कपकोट में एक बड़ा फ्रॉड का मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति को फर्जी कॉल के जरिए 3,63,098 रुपए का चूना लगाया गया है। कपकोट के झोपड़ा निवासी शंकर सिंह, जो एक चाय का होटल चलाते हैं, उन्होंने बताया कि उनके पास एक फोन आया जिसमें एक अनजान व्यक्ति द्वारा उनके परिचित होने की बात कही गई और 4200 रुपए की एक धनराशि उनके खाते में भेजने की बात कही। इसके लिए उन्होंने शंकर से यूपीआई नंबर मांगा और इसके बाद अनजान व्यक्ति ने शंकर के खाते से 3,63,098 रुपए निकाल लिए। शंकर सिंह ने इसकी शिकायत कपकोट थाने में दर्ज की, जहां थाना अध्यक्ष खुशवंत सिंह ने मामले की गंभीरता को देखते हुए साइबर में दर्ज करवाई। थाना अध्यक्ष ने सभी आम जनमानस को इस तरह के फर्जी फोन कॉल से सावधान रहने की बात कही और किसी को भी यूपीआई नंबर न देने की सलाह दी। सर, क्या हुआ मेरे पास परसों फ्रॉड कॉल आई। मेरा नाम शंकर सिंह ग्राम झोपड़ा, तहसील कपकोट, जिला बागेश्वर का रहने वाला हूँ। तो मेरी एक छोटी सी चाय की दुकान है रोड पे, बाकी अपने पास कोई व्यवसाय है नहीं। तो ऐसा हुआ कि परसों 15 तारीख को मेरे पास एक फ्रॉड कॉल आई। तो उसने बोला कि आप, हाँ भाई साहब, कैसे हो, क्या काम चल रहा है, क्या धंधा चल रहा है आजकल, हाँ मेरे को पहचाना नहीं पहचाना। तो मैंने बोला आपको मैं पहचान नहीं रहा हूँ। तो उसने बोला क्या आपने मेरा नंबर सेव नहीं किया था क्या? तो मैंने बोला सेव नहीं किया है मैंने। तो उसने बोला फिर आवाज़ जानी पहचानी लग रही नहीं लग रही। मैंने कहा मैं तो नहीं पहचान रहा हूँ। तो उसके बाद आप थोड़ा ध्यान करो कि आप पहचान जाओगे। तो मैंने बोला, उसके बाद क्या कहते हैं, एक दिन मेरे मन में ऐसे आया कि एक और यहीं पर कोश्यारी जी का रिसोर्ट है। तो वहाँ पे गुजरात से 3-4 लोग आए थे और 10-15 दिन यहाँ पर रहे। उनके साथ अच्छा व्यवहार घुलना मिलना जैसा था अपना। तो नंबर तो सेव नहीं था मेरे पास। तो मैंने उसके बाद सोचा अपने मन में कि ये वहाँ से तो नहीं बोल रहे होंगे, ऐसे सोचा मैंने। तो क्या कहते हैं, उसके बाद मैंने बोला कि आप गुजरात से बोल रहे हो क्या? बोला हाँ मैं गुजरात से बोल रहा हूँ। आप पहचान लिया आपने? तो उसके बाद मैंने सोचा कि हाँ ये बंदा वही बोल रहा है। तो उसके बाद उसने बोला कि यार ऐसा हो गया कि थोड़ा पैसे भेजने थे किसी ने मेरे खाते में, लेकिन वो पैसे जा नहीं रहे हैं, आ नहीं रहे हैं। उसके बाद वो आपके खाते में क्या कहते हैं 42,000 रुपये डालेगा। तो उसके बाद आप 10,000 मेरे को वापस दोगे और बाकी 32,000 जो है वो थोड़ा जब मैं बोलूँगा तब दोगे आप, ऐसे बोला। तो उसके बाद उसने कहा कि क्या कहते हैं, तो अभी मैं थोड़ी देर में डाल रहा हूँ, स्क्रीनशॉट भेज दूँगा। तो उसके बाद उसने अपने व्हाट्सअप में, मेरे व्हाट्सअप में क्या कहते हैं, उसने 42,000 का स्क्रीनशॉट भेजा। तो उसमें पैसा मेरे पास आया नहीं था, वो खाली उसमें चल रहा था। तो पैसा फॉरवर्ड हुआ नहीं था, मेरे पास आया नहीं था। मैं बैलेंस चेक किया। तो मैंने बोला यहाँ मेरे पास बैलेंस में अभी चढ़ा नहीं है। तो उसके बाद उसने बोला अभी चढ़ जाएगा, क्या कहते हैं, आप थोड़ा वेट करो। इसके बाद आप थोड़ी देर बाद मैंने वेट किया। तो उसके बाद उसने दोबारा कॉल किया, बोला आपने खाता चेक किया, पैसा आ गया? मैंने कहा नहीं आया अभी तक। तो उसने बोला कि यार ऐसा है, मेरा क्रेडिट कार्ड से कुछ पता नहीं गड़बड़ी है। तो उसने, आप ऐसा करो, एक कोड डाल दो इसमें। तो कोड डालने के बाद उसने बोला, मैंने कहा क्या कोड डालना है? उसने कोड बताया। तो कोड जैसे उसने तो 13098 का कोड बताया उसने। तो उसके बाद मैंने कोड डाला। तो उसके बाद क्या कहते हैं, उसको कहने लगा, तो उसमें यूपीआई मांग रहा था। मैंने कहा, मैं उसको बोला ये तो यूपीआई मांग रहा है, इसमें पैसे कट जाएंगे। अरे नहीं ऐसा नहीं होता है, ये क्रेडिट कार्ड में ये यूपीआई कोड मांगता है, इसको आप लगा दो। तो मैंने लगाया सर, गलती से लग गया मेरे से, लगा दिया। तो उसके बाद क्या करें, 13,098 रुपया मेरा कट चुका था खाते से। मैंने बोला पैसे कट गए मेरे खाते से। अरे बोला आप टेंशन मत लो, आप चिंता मत करो, आपके खाते में ये 42,000 रुपया भी आ रहा है। और दूसरा क्या कहते हैं, ये जो तुम्हारा पैसा कटा है ये भी वापस अभी आ जाएगा। जब आपके खाते में पैसा आ जाएगा तब उसके बाद आप मेरे को फालतू पैसे फिर दोगे। तो ऐसे बोला उसने। तो मैंने थोड़ी देर के बाद और देखा, पैसा आया नहीं था। तो अब मेरे को थोड़ा अचंभा जैसा हो गया। मैंने कहा ये पैसा तो कट गया। फिर मैंने उसको फिर कॉल किया, मैंने कहा अभी पैसा आया नहीं, ये क्या बात है, इसने तो मेरा पैसा निकाल दिया यहाँ से। बोला उसने यार अभी थोड़ा ये नेटवर्क की प्रॉब्लम है, पैसा थोड़ी देर में आ जाएगा आपके उसमें, आप चिंता मत करो। 42,000 प्लस 13,098 रुपये आपके खाते में चढ़ जाएगा।
तो आया नहीं। तो उसके बाद मैंने ज़्यादा कुछ नहीं करा। उसके बाद मैंने कहा, मैंने सोच लिया कि फ्रॉड तो नहीं हो गया करके। तो मैंने उसके बाद क्या किया, क्या कहते हैं, 19-30 में कॉल लगाया सर। उसके बाद तो उसमें कॉल लग तो रही थी लेकिन उठाया किसी ने नहीं। 2-3 बार ट्राई किया मैंने, कॉल किसी ने नहीं उठाया। फिर शाम तक मैंने किसी से कुछ कहा भी नहीं और किसी से कुछ बोला भी नहीं। तो शाम के टाइम में मेरे यहीं पे एक दोस्त है, तो उसको मैंने बताया कि आज मेरे साथ ऐसा ऐसा फ्रॉड हो रखा है। तो दोस्त ने कहा, यार तुमने किसी को बताया नहीं, फिर अपने लड़के को बताओ। लड़का मेरा गुजरात में था। तो उसने कहा कि तो मैं तुम्हारे लड़के को बता देता हूँ। तो उसने लड़के को फ़ोन किया, तो लड़के ने वहाँ से पता नहीं कहाँ कहाँ कंप्लेंट करी, इधर उधर करके। तो उसके बाद मैं 19-30 में भी कॉल लगाते रह रहा था लेकिन वहाँ कॉल किसी ने उठाई नहीं। तो उसके बाद लड़के ने कहा कि क्या क्या हुआ, मैंने कहा ऐसा ऐसा हुआ। तो उसके बाद लड़के ने पता नहीं कहाँ कहाँ कॉल किया था, बैंक में भी इधर उधर पता नहीं कहाँ कहाँ कॉल किया था। तो लड़के ने बोला मैंने कंप्लेंट कर की है। तो थोड़ी देर में मेरे पास 1 बजे के करीब एक कॉल आई। तो उसने बोला, हाँ मैं हेल्पलाइन से बोल रहा हूँ। तो मेरे मोबाइल में हेल्पलाइन लिखा हुआ आ रहा था, हेल्पलाइन नाम से लिखा हुआ आ रहा था। मैंने सोचा कि ये हेल्पलाइन वाला ही है। तो लड़के ने बोला होगा कि उसको तो करके इसलिए हेल्पलाइन, तो आपका इतना पैसा कटा है, तो ये पैसा आपका वापस आएगा और ये लगभग आपको शाम को 8:30 बजे तक ये पैसा मिलेगा, ऐसे उसने बोला। तो मैं वेट करते रहा, तो पैसा आया नहीं। तो उसके बाद क्या कहते हैं, तो मैं देखते रहा। तो उसके बोला कि आप ये 24 घंटे तक का इसका टाइम रहता है, नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है। तो धीरे धीरे कि मैंने सोचते रहा, मैंने कहा अचंबा जैसे क्या हो गया। तो उसने बोला आपका पक्का पैसा पूरा वापस आ जाएगा। तो वापस आया नहीं। तो दूसरे दिन उसने 10:30 बजे फिर कॉल आई उसकी, बोला आपने बैलेंस चेक किया, पैसा आया नहीं आया। मैंने कहा सर अभी पैसा आया नहीं है। तो उसके बाद बोला आप थोड़ा वेट करो, ये आप शाम को 8:30 बजे तक ये पैसा आपका, ये नेटवर्क बता रहा है कि शाम तक ये पैसा आपका वापस पक्का आएगा। तो सर उसके बाद पैसा आया नहीं था। लेकिन बाद में मैंने सोचा कि ये अब क्या हो गया, कैसा हो गया, ऐसा करके शाम को 8:30 बज चुके थे। उसके बाद फिर मैंने कॉल किया, मैंने कहा पैसा तो आया नहीं है। बोला आप खाली 5 मिनट का वेट करो, मेरा अधिकारी जो है ये कहीं मीटिंग में बैठा है, अभी अधिकारी से बात करता हूँ मैं, अधिकारी आने वाले हैं, तो अधिकारी आपसे बात करेंगे। चोगा निवासी ये एक हमें काफी बताया जो हमने ले लिया, जो पहले हमने जांच में ले लिया। और इस संबंध में जो है हमारे द्वारा इस वजह से पता कि किसी को कोई OTP ना शेयर करें, अपना बैंक अकाउंट शेयर न करें और अनजान व्यक्ति से जो है अपनी कोई भी प्रकार की किसी भी डिटेल साझा न करें। तो जागरूकता की जा रही है, धीरे धीरे जागरूकता की जा रही है। सर यदि किसी के पैसे कोई अगर फंस जाते हैं तो कौन से नंबर पर कॉल करना है, किस तरह से? जो 19-30 में कॉल करना है आपको, 19-30 में जो डिटेल मांगेंगे वो डिटेल आपको। CTN न्यूज के लिए कपूर से तनुष तिरवा की रिपोर्ट।